नमस्कार साथियों। आइए आज बात करते हैं अस्मिता और अस्तित्व की। अस्मिता का जहाँ संबंध हमारे मैंपन से है, तो वहीं हमारा अस्तित्व जो है वो हमारे हम के भाव को प्रकट करता है। और इस मैं और हम के बीच में जो एक दीवार है, वो दीवार है हमारे अंतःकरण चतुष्टय की। इसके बीच में आता है हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त और हमारा अहंकार। यही मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार मिलकर जो अंतःकरण चतुष्टय बनाते हैं, यही वो दीवार बनाते हैं जो हमारी आत्मा और हमारे शरीर के बीच में काम करती है। इसके 4 प्रमुख अंग हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें सबसे नीचे मन आता है, फिर उसके बाद बुद्धि, फिर उसके बाद चित्त और फिर उसके बाद अहंकार, हमारा की सेल्फ, ईगो। और जब हमारा ये ईगो और हमारा अस्मिता का भाव जब हमारा समाप्त हो जाता है, तो हमारी बॉडी और सोल जो है वो एक सिंक्रोनाइजेशन में आती है और इस सिंक्रोनाइजेशन की वजह से हमारा अस्तित्व जो है वो स्वयं व स्वयं सार्थक हो जाता है। आइए इन पंक्तियों पर नज़र डालते हैं। अनुभूति की ये पंक्तियाँ इस अंतर को स्पष्ट करती हैं कि जब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में अस्तित्व का भाव समाप्त होता है, तो फिर किस प्रकार से हमारे अंदर मैत्री, मुदिता, करुणा और समता के भाव जगते हैं। अस्मिता मिटती जब मन से, अस्तित्व है सार्थक बन जाता। सुफल भावों की अनुभूति से सृजन नया नित हो पाता। मैत्री की अनुभूति मन में नए राग जब गाती है, दूर अंधेरा छट जाता सब, उत्साह नया जगाती है। सहयोगी प्रकृति है बनती, मुदिता का यदि भाव जगे जब, सहयात्री सब बन जाते हैं, मंजिल भी आसान लगे तब। दीन दुखी पर करुणा का भाव दिल की गहराई बताता है, पर पीड़ा की अनुभूति से जागृति की राह बनाता है। दुर्जन को अति कष्ट है देता सज्जन का समता का भाव, परजीवी को पीड़ा देता श्रमजीवी का शांत स्वभाव। कर्म और सृजन का अनुभव दिव्य भाव हर फल फैलाता, सुफल भावों की अनुभूति से अस्तित्व है सार्थक बन जाता। सुफल भावों की अनुभूति से अस्तित्व है सार्थक बन जाता। अस्मिता मिटती जब मन से, सृजन नया नित हो पाता। अस्मिता मिटती जब मन से, अस्तित्व है सार्थक बन जाता। जब अंतःकरण चतुष्टय की यह दीवार गिर जाती है, हमारा मन, बुद्धि और चित्त शुद्ध हो जाता है, तभी हमें मैत्री, मुदिता, करुणा और समता का साक्षात्कार होता है और इसी से हमारा जीवन और हमारा अस्तित्व सफल होता है। आशा करता हूँ आप तक इस कविता की जो मूल भावना है, इसका जो संदेश है, वह आप तक अवश्य पहुँचा होगा। और यदि आप इस संदेश को समझ पा रहे हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें अवश्य सूचित करें। अपनी टिप्पणियों को भेजकर हमारा उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। पुनः नमस्कार। धन्यवाद।